आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बीजेपी की दिल्ली में 27 साल बाद तकरीबन 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में शानदार वापसी। आम आदमी पार्टी को बड़ा धचका, 25 की गिनती भी नहीं कर पाई पार। केजरीवाल ने बीजेपी को दी जीत की मुबारकबाद। कांग्रेस 0 सीट पर बरकरार। वजीर आजम ने दिल्ली की जीत को बताया तरक्की और गुड गवर्नेंस की जीत। हिमायत के लिए अवाम का अदा किया शुक्रिया। कहा हिम्मत तरक्की और लोगों की मेयारी जिंदगी बेहतर करने को बनाएंगे यकीनी। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली असेंबली सीट से हुई हार। साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया के साथ वुज़रा सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भी असेंबली से हुई छुट्टी। शिकस्त के बाद केजरीवाल पर तंज की बारिश। साबिक गुरु अन्ना हजारे ने कहा अरविंद केजरीवाल को डुबोया शराब ने। कुमार विश्वास ने दिया ताना, कहा लोगों के ख्वाबों की कातिल की हुई हार। स्वाति मालीवाल ने इसे करार दिया आवाम के जज्बात से खेलने वालों की शिकस्त। और बीजेपी के अयोध्या की मलकीपुर असेंबली सीट पर जबरदस्त जीत। चंद्रभान पासवान ने 61,000 से ज्यादा वोटों से जीते। डीएमके तमिलनाडु की एरोड ईस्ट पर सीट आगे। खबरें अब तफसील से। दिल्ली इंतखाबात में शानदार जीत के साथ ही बीजेपी 27 साल बाद इख्तिदार में वापस आई है। तकरीबन 2/3 अक्सरियत की इस जीत ने आम आदमी पार्टी के किले को बुरी तरह से मुनहदम कर दिया है। पार्टी के तकरीबन तमाम बड़े चेहरे इलेक्शन हार गए हैं। पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया, साबिक वजीर सत्येंद्र जैन समेत बड़े लीडर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने ठहर नहीं सके हैं। एक तरफ केजरीवाल ने अपनी पार्टी की शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, तो वहीं बीजेपी कैंप में जश्न का माहौल है। इंतखाबात में सबसे बड़ी कारकर्दगी कांग्रेस की रही है। बुरी कारकर्दगी, और जो एक बार फिर से दिल्ली असेंबली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, सबसे बुरी कारकर्दगी कांग्रेस की। और बात करते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत पर दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अवामी ताकत सबसे अहम है, तरक्की जीत गई, गुड गवर्नेंस जीत गई। दिल्ली के तमाम भाइयों और बहनों को तारीखी फतेह दिलाने के लिए मेरा सलाम और मुबारकबाद। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बेपनाह इनायात और मोहब्बतें दी हैं। हम दिल्ली की हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने और उसके लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही हम इस बात को भी यकीनी बनाएंगे कि दिल्ली तरक्की याफ्ता भारत की तश्कील में अहम किरदार अदा करे। मुझे अपने तमाम बीजेपी कारकुनों पर बहुत ही फख्र है जिन्होंने इस बड़े मैंडेट के लिए दिन रात काम किया। अब हम मजीद मजबूती से अपने दिल्ली वालों की खिदमत के लिए वक्फ रहेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शिकस्त पर उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के लोगों ने झूठ, फरेब और बदनवानी के शीश महल को तबाह करके दिल्ली को आपदा से साफ करने का काम किया है। दिल्ली ने वादे तोड़ने वालों को ऐसा सबक सिखाया है कि ये मुल्क भर में आवाम से झूठे वादे करने वालों के लिए एक मिसाल कायम हो गई है। ये दिल्ली में तरक्की और इत्मीनान के एक नए दौर का आगाज है। दिल्ली में झूठ का राज अब खत्म हो गया है। ये अन्ना और अनारकी की शिकस्त है। ये मोदी की गारंटी और मोदी की तरक्की के विजन पर दिल्ली वालों के एतमाद की जीत है। इस बड़े मैंडेट के लिए दिल्ली के अवाम का तहे दिल से शुक्रिया। मोदी जी की क़यादत में बीजेपी अपने तमाम वादों को पूरा करने और दिल्ली को दुनिया की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दिल्ली के अवाम ने दिखा दिया है कि अवाम को बार बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। पीने के गंदे पानी, टूटी फूटी सड़कें, जमुना का गंदा पानी और हर गली में खुली शराब की दुकानों का जवाब आवाम ने अपने वोट से दिया है। और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया और अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा,
आपदा मुक्त दिल्ली। आज दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज में बीजेपी की जबरदस्त जीत काबिल एहतराम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल क़यादत में अच्छी हुक्मरानी, गरीबों की फलाह बहबूद, हाशिए पर रहने वालों और तरक्की की पॉलिसियों को आवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की जीत माना जा रहा है। मैं बीजेपी कारकुनों और रियासती क़यादत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, जिन्होंने हर बूथ पर जी तोड़ मेहनत की। आपदा हुकूमत ने दिल्ली में बदउनवानी, गलत हुक्मरानी और खुशामद की तमाम हदें पार कर दी थीं। आज दिल्ली उनके झूठ और फरेब से आज़ाद होकर तरक्की और शान शौकत के एक नए दौर में अपना सफ़र शुरू कर रही है। ये मैंडेट तरक्की याफ्ता दिल्ली, तरक्की याफ्ता भारत के हमारे अज़्म को ठोस शक्ल देगा। मैं इस ज़बरदस्त जीत के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बीजेपी कारकुनों और दिल्ली के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीत के मौके पर दिल्ली के पंडित पंत मार्ग पर वाक़े बीजेपी के दफ्तर में लोग जश्न मना रहे हैं। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे राजेश राज ने सूरत हाल का जायजा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का पंडित पंत मार्ग का मुख्यालय है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न का वातावरण तैयार किया जा रहा है। आप हमारे बाईं तरफ देख सकते हैं कि जहां एक तरफ बैंड बाजे हैं, बैंड बाजों के शोर में पूरा बीजेपी मुख्यालय जो है वो थम सा गया है। वहीं पर ढोल नगारे और आतिशबाजी का दौर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। हाथों में ये बैंड लिए हुए जो लोग हैं वो स्पष्ट तौर पर यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल का वनवास खत्म होने के बाद दिल्ली की सल्तनत में वापस आ रही है। और आप ये नजारा देखिए कि किस तरीके से लोगों का जुनून और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ये हाथों में ये बड़ा सा लड्डू लेकर आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो साइन हम कह सकते हैं वो दिखा सकते हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है? प्लूटो क्या भाई साहब, ये गोला का लोग का ठंकू बोलने, ये गोला का लोग ये बार राइट बटनिया दबाया है कमल वाला, 2 बार से ये गोला का लोग कन्फ्यूजन में झाड़ू वाला बटनिया दबा रहा था। यहाँ कौनो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ भाई साहब। क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये है कि अब ये गोला डेवलप होगा, यहाँ यमुना साफ होगा। मोदी जी का चांस मिला है, मोदी जी का जो फार्मूला था, जो प्लान था, वो का ये गोला का लोग एक्सेप्ट कर लिया और झाड़ू का रिजेक्ट कर दिया। हम बहुत फीलिंग हैप्पी है भाई साहब। बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भाई साहब 100% बीजेपी का चांस मिल गवा, मोदी जी का चांस मिल गवा। केजरीवाल का जो कुशासन है उस कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए जनता से जो वायदे किए गए थे उस वायदे पर खड़े उतरने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी और जनता ने जो जनादेश दिया है वो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ साफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। जश्न का माहौल लड्डू और मिठाइयों के साथ। और इस बीच आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात में अपनी शिकस्त कबूल कर ली है। इलेक्शन में हार को कबूल करते हुए उन्होंने बीजेपी को जीत की मुबारकबाद भी दी। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। और दिल्ली असेंबली इंतखाबात में दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी कालकाजी सीट से जीत गई हैं। इंतखाबी नताइज पर आतिशी ने कहा है कि मैं कालकाजी असेंबली के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान ज़ाहिर किया। मैं अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हम दिल्ली के लोगों के मैंडेट को कबूल करते हैं। जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी।
इस बीच दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला और आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया जंगपुरा असेंबली सीट से इलेक्शन हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह मारवाह ने उन्हें 600 वोटों से शिकस्त दी है। सिसोदिया ने अपनी शिकस्त को कबूल किया और बीजेपी उम्मीदवार को उनकी जीत पर मुबारकबाद दी। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज को ग्रेटर कैलाश असेंबली सीट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने जो हार से मायूस थे कहा कि इसमें हौसला शिकने की कोई बात नहीं है, हम फिर आगे आएंगे। हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आइए अब जानेंगे कांग्रेस का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर कहा है कि दिल्ली के लोगों ने तब्दीली को वोट दिया है। जीतने वालों को मुबारकबाद देती हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अवाम से जुड़े मसाइल को उठाती रहेगी। People wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. अन्ना तहरीक से जन्म लेने वाली आप पार्टी दिल्ली में हुकूमत बनाने का अपना मौका खो चुकी है। अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के राउरकेला सिद्धि में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अन्ना हजारे ने कहा कि लोगों ने नई पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन बाद में शराब की दुकानों की तादाद बढ़ने से अरविंद केजरीवाल की छवि खराब हो गई। केजरीवाल को ये समझ नहीं आया कि लोगों की बेलौस खिदमत करना खुदा की इबादत होती है और इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़े। चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक होना, जीवन में त्याग होना और अपमान करने की शक्ति होना, ये गुण अगर उम्मीदवार में है तो मतदारों को विश्वास आता है ये हमारे लिए कुछ करने वाला है। अन्ना हजारे का रद्द-ए-अमल। अन्ना तहरीक से मुंसलिक अरविंद केजरीवाल के साबिक साथी और मशहूर शायर कुमार विश्वास ने भी दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जीत पर मुबारकबाद दी। आम आदमी पार्टी की शिकस्त पर उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को धोखा देने वालों को सही सबक मिला है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज पर कहा है कि दिल्ली में बनने वाली ये हुकूमत वजीर आजम के विजन को दिल्ली में लाएगी। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। और नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आप के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त दी है। जीत के बाद प्रवेश वर्मा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मिलने पहुंचे।
दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने भी डीडी न्यूज से खुसूसी बातचीत में कहा कि आवाम तब्दीली और तरक्की चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर अपना एतमाद जाहिर किया है। सचदेवा ने कहा कि आवाम ने अरविंद केजरीवाल के झूठ और फरेब का सबक उन्हें सिखाया है। क्या ये उम्मीद थी इस तरह से जनता आपका साथ देगी और केजरीवाल को सबक सिखाएगी? देखिए, केजरीवाल के झूठ को, धोखे को जनता ने सबक सिखाना ही था और हमारा ये विश्वास था कि जनता का जो मूड था, जनता बदलाव चाहती थी, जनता विकास चाहती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते। आप क्या सलाह देंगे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी? मैं उन्हें सलाह देने वाला कौन होता है? वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि जनता ने सबक सिखाया है अरविंद केजरीवाल को और उनकी राजनीति को, आम आदमी पार्टी की, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो कुछ वादे किए गए थे, जो संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी ने सामने रखा था, उस पर भरोसा जताया गया है और दिल्ली की जनता रुझानों में एक बड़ा बहुमत दे रही है। उसके लिए आभार जता रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। तो हम जानते हैं कि बहुत दिलचस्प चुनाव था और 27 साल बाद अब बीजेपी शानदार तरीके से दिल्ली की गद्दी पर काबिज होने जा रही है। रुझान ये संकेत दे रहे हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी के तर्जुमान शाजिया इल्मी ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने आपदा खत्म कर दी है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पर बहुत भरोसा जाहिर किया था, लेकिन उसने दिल्ली के लोगों से झूठे वादे किए और उन्हें मुसलसल मायूस किया। दिल्ली में आज नतीजे आ रहे हैं, रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शाजिया इल्मी। शाजिया, दिल्ली की जनता ने क्या संदेश दिया है? देखिए, दिल्ली की जनता का वही संदेश है जो हम सबका है कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे और आप देखिए किस तरह से आपदा का खात्मा नजर आ रहा है। लगातार झूठ और फरेब की जो सरकार रही है, लगातार जिसने वादा खिलाफी की है, इतने वोट और मोहब्बत पाने के बावजूद एक एक करके, तो उसका असर आप देख रहे हैं। और आप देखिए, कभी काम ही बोलता है और कुछ नहीं। केजरीवाल को आप क्या कहना चाहेंगे? जनता तो संदेश दे दिया है, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? अरे मैं जैसे मैंने कहा ना, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे, लखते जिगर देखेंगे। बीजेपी के लिए भी चुनौती है कि जो कुछ काम नहीं हुआ, यमुना सफाई, और बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो हमें बैगेज मिला है, जो हमें बोझ के साथ हमें चलना पड़ेगा, चाहे वो यमुना हो, चाहे हमारे खड़ंजे और नालियां हो, चाहे सुवेज के इश्यू हो या फिर पानी का इश्यू हो, टैंकर माफिया को जो दबदबा है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप पहले ही हमारी कैबिनेट मीटिंग में कुछ बड़ी योजनाओं का ऐलान देखेंगे। दिल्ली वासियों के मुझसे ज़्यादा बढ़कर, बीजेपी से बढ़कर, ये दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। विकास की तरफ अग्रसर भाजपा ले जाएगी दिल्ली को और आप दिल्ली की एक नई तस्वीर देखेंगे। बहुत अहम संकेत दे रही हैं शाजिया इल्मी की पहली कैबिनेट में आप बड़ा ऐलान देख सकते हैं बीजेपी की जब सरकार बनेगी, और केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है। कैमरामैन संजीव के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। हमारे नामानिकार शैलेंद्र मिश्र ने दिल्ली में बीजेपी की शानदार जीत पर रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी से खास बातचीत की। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली से 3 बार सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी जी, ये उम्मीद थी क्या? एग्जिट पोल तो बता रहे थे, लेकिन 27 साल से बीजेपी सत्ता में नहीं थी, अब सत्ता में शानदार वापस आ रही है, उम्मीद थी क्या? इस बार तो बिल्कुल उम्मीद थी। इस बार लोग बोल रहे थे, जब हम गलियों में टहल रहे थे तो लोगों की जो आवाज़ें आ रही थी कि अब आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वो हुआ। अब आम आदमी पार्टी आपदा बन गई थी और लोग उसको महसूस किए। प्रधानमंत्री जी ने जब एक दिन नाम दिया, ये आपदा है, इस आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो दिल्ली की जनता समझ गई थी और आज उसका निर्णय दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। जितने भी चर्चित नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सब चुनाव हार रहे हैं। हाँ। नए लहदोजा, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल, सीट बदलने के बावजूद भी मनीष सिसोदिया चुनाव हार। हाँ, ये देखिए, दिल्ली की जनता थोड़े समय तक भ्रमित हो गई थी, लेकिन ये जो दिल्ली के 10 साल जो बर्बाद हुए हैं ना, उनको लाने में हम लोगों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मगर धन्यवाद दिल्ली, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे जो विश्वास किया है,
हम उसकी पूर्ति करेंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी पे विश्वास किया गया, क्या बड़ी वजह मानते हैं? केजरीवाल के खिलाफ बहुत गुस्सा था और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा था, क्योंकि बहुत चमत्कारिक नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी की इतनी शानदार वापसी होगी या 2-3 महीने पहले कहना मुश्किल था। आप रुझान जरूर बता रहे थे, एग्जिट पोल जरूर बता। दिल्ली की जो जीत है ये जीत ही है मोदी के गारंटी की। लोगों को ये विश्वास हो गया है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। यही महाराष्ट्र में हुआ, यही हरियाणा में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में हुआ और ये दिल्ली में हुआ। चुनाव प्रचार में आपके द्वारा बनाए गए गाने बहुत हिट हुए। पूर्वांचली वोटर्स की बड़ी भूमिका होती है, उनका भी खूब साथ मिलता दिखाई दे रहा है बीजेपी को, तो उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से जो हमारे गाने बने वो गाने बहुत सटीक थे कि बहाने नहीं बदलाव चाहिए। अब लोग गा रहे बहाने नहीं बदलाव चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, झूठों पे खूब कड़ी प्रहार चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, और वो करके दिखा। भाजपा सरकार तो आ रही है, संकल्प पत्र आपने लंबा चौड़ा दिया, चुनौती भी होगी क्योंकि बहुत सारे वादे आपने किए हैं। अब बीजेपी डबल इंजन की सरकार आ रही है। वादा उसी को हम मोदी की गारंटी कहते हैं। आजकल हम जो कुछ भी कहते हैं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वमान्य नेता, लोगों के विश्वास नरेंद्र मोदी जी से बात करके रोड मैप बना करके करते हैं और मोदी की गारंटी अब पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा अब तो चर्चा इसकी है, बहुत सारे नाम बीजेपी के पास कद्दावर नेताओं कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो अब सब लोग इसी पे कयासबाजी नहीं, बहुत सुंदर और योग्य मुख्यमंत्री मिलेगा, ये विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली से सांसद हैं। उनका कहना है कि मोदी की गारंटी चली है, दिल्ली की जनता को भरोसा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सबक सिखाया है दिल्ली की जनता ने। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की इक़्तिदार में वापसी हुई है और टो टैक्सी ड्राइवरों के साथ साथ कुली भी इस तारीखी फतह को लेकर काफ़ी पुरजोश नजर आ रहे हैं। हमारे नामा निगाह गिरीश निशाना ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने परचम लहरा दिया है और आप ये देख सकते हैं उत्साह का माहौल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों का है। मोदी साहब, मोदी साहब, बीजेपी जिंदाबाद। 3 महीने पहले कह दिया था, मैं कहा हम सरकार को नंबर डाल देंगे केजरीवाल को, ये उड़ता हुआ कबूतर है, हमने कबूतर उड़ा दिया और केजरीवाल को दिल्ली से बॉर्डर पर छोड़ आए हम। देखिए, पिछले 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने सभी ऑटो यूनियंस को बुलाया, सभी ऑटो चालक जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास ऑटो है उन सबको एक मकान देने की गारंटी दी। तो ये चुनाव से पहले ही सारे काम हमने किए और ऑटो चालकों का मोदी जी की गारंटी पे विश्वास बना। 10 लाख रुपए का इनका मेडिकल इंश्योरेंस, 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और उसके अलावा एक वेलफेयर बोर्ड सभी ऑटो चालकों के लिए बनाने का जो वादा बीजेपी ने किया उस पर इनका विश्वास बना। बहुत बहुत खुशी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त कार्यकर्ताओं को, दिल्ली वासियों के समस्त कार्यकर्ता और नई दिल्ली के या ऑल इंडिया के समस्त कुली। आज की जो खुशी है उसमें सारे झूम रहे हैं और मजा है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो गरीबों के हित में, कुलियों के हित में, सबके हित में काम करते हैं। यहाँ न केवल ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, बल्कि कुली भी काफी संख्या में भाजपा और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कर रहे हैं। कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में जोश और खुशी का माहौल और इस बीच बीजेपी अयोध्या की मलकीपुर असेंबली सीट से भी जीत गई है। वहां बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान 61,000 ज़्यादा वोटों से जीते हैं। दूसरी तरफ डीएमके तमिलनाडु की रोड ईस्ट सीट पर भी बीजेपी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मलकीपुर असेंबली सीट पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब और दिल्ली में बीजेपी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि झूठ और लूट की सियासत अब खत्म हो गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। दिल्ली में झूठ और लूट
की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। 10 फरवरी को पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस के सदर की दावत पर पेरिस में मुनक़िद होने वाली AI समिट की शरीक सदारत करेंगे। पीएम मोदी फ्रांसीसी सदर के साथ दोतरफा बातचीत भी करेंगे और मार्सेली में इंडियन कॉन्सुलेट का इफ्तिताह भी करेंगे। फ्रांस के बाद पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे हुकूमत के आगाज़ में अमेरिका का दौरा करने वाले चंद रहनुमाओं में से एक हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की गहराई को जाहिर करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर 10 फरवरी को रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के सरकारी दौरे पर होंगे, जहां वो AI एक्शन समिट की शरीक सदारत करेंगे। पेरिस में होने वाली इस समिट में AI के दुनिया के दिग्गज लोग इसमें हिस्सा लेंगे और कई ममालिक के सरकर्दा रहनुमा भी इसमें शिरकत करेंगे। Prime Minister will co-chair this AI Action Summit alongside President Macron of France. We expect that a leaders' declaration will be adopted at this summit. फ्रांस के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी सदर मैक्रो के साथ दोतरफा मीटिंग करेंगे और भारत फ्रांस के CEO में कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी सदर मैक्रो के साथ फ्रांस के शहर मार्सेल भी जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा हिंदुस्तानी कौंसिल खाने का इफ्तिताह करेंगे। The Prime Minister and President Macron will address the India-France CEOs Forum. On the 12th of February, the two leaders will together visit the Mazarg War Cemetery, and this will be an opportunity for both leaders to pay tribute to the sacrifices made by Indian soldiers during the First World War. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मार्सेल में बैनुल-अक़वामी थर्मल न्यूक्लियर तजुर्बाती रिएक्टर का दौरा करेंगे। फ्रांस के दौरे के बाद पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकारी दावत पर जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद पीएम मोदी उन चंद लीडरों में शामिल हैं जो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी सदर ट्रंप के साथ दो तरफा और वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी दोनों ममालिक के कारोबारी रहनुमाओं से भी बातचीत करेंगे और हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से भी बातचीत करेंगे। Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी का फ्रांस और अमेरिका का दौरा दोनों मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में ज्यादा मददगार साबित होगा। अमृतपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, उर्दू खबरें। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।